सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास रूल। यानी बोर्ड मास रूल है, आप किसी भी कक्षा के अंदर पढ़ रहे हो, आपको बोर्ड मास रूल के बारे में जानकारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। चाहे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको बोर्ड मास रूल को अच्छे ढंग से समझना चाहिए, ताकि आपके जो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो गलत ना हो। बहुत ही सरल होते हैं, परंतु थोड़ा रूल आपको नहीं आएगा तो इस टाइप के प्रश्न है वो गलत करके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड मास रूल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ब्रैकेट देखने को मिलते हैं, जैसे ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम जब भी सरल करेंगे इस टाइप के समीकरण को, सवाल को, तो ये ब्रैकेट है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा ओ। तो ओ का अर्थ होता है ऑफ। ऑफ यानी का, यानी अर्थात आपके जितने भी वर्ग वाला रूट वाली कोई संख्या है या का लगा हुआ है तो उसको हम सरल करेंगे। उसके बाद में आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी आपको भाग है वो उसके बाद सरल करना है। ठीक, उसके बाद में आता है हमारा एम। एम यानी मल्टीप्लिकेशन, अर्थात गुणा हम उसके बाद सरल करेंगे। फिर आता है ए। ए का मतलब है एडिशन, यानी गुणा के बाद में हम जोड़ करेंगे। उसके बाद अंत में हमारा काम है सब्सट्रैक्शन, यानी बाकी है वो अंत में होती है। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं उसके अंदर आपके पास में जोड़ भी है, भाग भी है, गुणा भी है और बाकी भी है, तो आपको एक क्रम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी इस बोर्ड मास रूल की सहायता से हम इसको सरल करेंगे। तो हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिससे आपको बोर्ड मास रूल है वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखिए क्या है। 10 प्लस 10 इंटू 10 और भाग 10। यानी यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक तो भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये एक आपको गुणा वाला सिंबल है और एक है जोड़। ठीक है, तो यहाँ ले रहा हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। देखिए 10, उसके बाद में प्लस 10 है, फिर इंटू 10 है और फिर भाग 10 है। ठीक, अब बोर्ड मास रूल क्या कह रहा है कि बोर्ड मास रूल के अंदर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ ये आपके दो तो है नहीं, यानी ये आपके पास में नहीं है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ से डिवीजन सबसे पहला होगा क्योंकि यहाँ मुझे डिवीजन दिखने को मिल रहा है, भाग का निशान, और भाग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में मैं करूंगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा उसके बाद होगा। उसके बाद में अंत में होगा हमारा जोड़। इसी रूल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 है वो ऐसा का ऐसा लिखूंगा, जोड़ का निशान ऐसा का ऐसा, गुणा का निशान ऐसा का ऐसा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको सरल करना है, यानी 10 में 10 का भाग देना है, और 10 में 10 का भाग देने पर क्या रिजल्ट आएगा हमें 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1। ओके, उसके बाद में नंबर किसका आता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है। भाग के बाद में किसका नंबर आएगा, देखिए डी के बाद में क्या आ रहा था एम, यानी डिवीजन के बाद में क्या आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो देखिए 10 लिखा, फिर प्लस लिखा। अब देखिए इनका काम करना है, यानी 10 का गुणा 1 से होगा, तो जब 10 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा 10। ओके, अब देखिए अंत में क्या बचा 10 प्लस 10, यानी अंत में आपके प्लस ही बचा है, तो 10 और 10 को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो इस ढंग से आपका जो फर्स्ट प्रश्न है इसका आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट करते हैं दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 4 ब्रैकेट 10 प्लस 15 भाग 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। तो इसके अंदर सब कुछ देखने को मिल रहा है, आपको ब्रैकेट पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आपके यहाँ भाग भी है, प्लस भी है, गुणा भी है और माइनस भी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला काम देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होगी उसी को पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैं बाहर वाली जो संख्या है 4, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ ऐसा का ऐसा। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उनको देखेंगे कि यहाँ पे क्या सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहला काम होगा वो डिवीजन का होगा, यानी भाग है वो सबसे पहले करना है। तो देखिए 10 ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं मैं, 10 के बाद में ये प्लस ऐसा का ऐसा। अब देखो यहाँ क्या है 15 भाग 5, यानी ये जो दो संख्या पहले सॉल्व होगी, क्योंकि 15 के अंदर हमें भाग देना किसका 5 का। तो चलिए दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ओके, यहाँ आ गया हमारा 3, यानी इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया 3। आगे जो भी है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो इंटू 4, फिर माइनस 2 इंटू 2। कभी भी
दो संख्याओं का एक साथ हल नहीं करना है, यानी एक सिंबल को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दूसरी स्टेप के अंदर दूसरा सिंबल पकड़ना है। ठीक है, अब मैं देखिए 4 ऐसा का ऐसा लिखूंगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उनको सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट हटेगा, उसके बाद ही ये 4 का गुणा अंदर होगा। तो उसके बाद में देखिए डिवीजन हो गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की, यानी मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए 10 ऐसा का ऐसा, ये जो प्लस है वो भी ऐसा का ऐसा लिखूंगा। यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो देखिए 3 × 4 करो, कितना आ गया 12। चलिए 12 हो गया। उसके बाद में यहाँ माइनस है ऐसा का ऐसा, और 2 का गुणा 2 से कर दो, क्या आ गया 4, ये ब्रैकेट बंद। ठीक, उसके बाद में वापस देखिए 4 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट के अंदर। अब किसका सॉल्व होगा, एडिशन, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन होगा। तो एडिशन होगा पहले, तो 10 + 12 - 4 है। देखिए यहाँ तो हमें घटाना है और यहाँ हमें जोड़ना है, तो पहले बॉडमास रूल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन, यानी ऐड पहले करना है, प्लस पहले। तो 10 और 12 को जोड़ेंगे, क्या आ गया 22। ठीक, -4 पीछे ऐसा का ऐसा, अंत में क्या बचा, देखिए 4 ब्रैकेट के अंदर 22 - 4 एक ही सिंबल है, और अंत में सब्सट्रैक्शन ही करना है हमें, यानी बाकी ही करना है। तो 4 में से 22 में से 4 गए, क्या बचे 18, और 18 का गुणा, अब देखिए गुणा होगा, एक संख्या अंदर है ब्रैकेट के और एक बाहर है, यानी यहाँ पे हमें 4 का गुणा 18 से करना है। तो 4 का गुणा 18 से होगा तो आ जाएगा हमारा 72। तो आंसर आ गया हमारा अंतिम 72। 4 का टेबल 18 बार बोलो या 18 का टेबल 4 बार बोलो, तो आ जाएगा 72। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है, देखिए क्या है, 6/2 + 7 × 4, यानी यहाँ पे भाग देखने को मिल रहा है, प्लस देखने को मिल रहा है और गुणा। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के हिसाब से हमारा काम होगा, डिवीजन सबसे पहले होगा, उसके बाद में हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में एडिशन करेंगे। ठीक है, यहाँ सब्सट्रैक्शन तो है नहीं, तो सबसे पहला काम हमारा डिवीजन का है, यानी इस दोनों संख्याओं को पहले हल करेंगे। तो 6 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया 3। ठीक, फिर प्लस ऐसा का ऐसा, 7 ऐसा का ऐसा, फिर इंटू और 4। अब देखिए प्लस है और गुणा है, तो दोनों में से क्या पहले हल करें, इसके हिसाब से बॉडमास रूल के हिसाब से क्या होगा, मल्टीप्लाई पहले होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा, 7 का गुणा 4 से करो, क्या होगा 7 चौके 28, तो ये आ गया 28। और अंत में एडिशन ही होगा, क्योंकि ये की सिंबल है, तो 3 और 28 मिलके कितना हो गए 31। तो आंसर आ गया हमारा 31। तो इस ढंग से बॉडमास रूल का प्रयोग करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।